हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डन की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है बैटर माई हार्ट 3% गॉड। इसे होली सोनेट 14 भी कहा जाता है। ये एक रिलीजियस सोनेट है जिसमें पोएट गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे वापस से अपना लें और उसे प्योर कर दें, और ऐसा करने के लिए गॉड को कुछ कठिन तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा। ये पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में बांटी गई है। साथ ही इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई ई। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। इस पोएम की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मगर एक बार इसे समझ लिया जाए तो पोएम को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, जॉन डन एक फेमस मेटाफिज़िकल पोएट थे। उनकी बर्थ 22 जनवरी 1572 में हुई थी और उनकी डेथ 31 मार्च 1631 में हुई थी। इनके एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री भी माना जाता है। इन्होंने कई फेमस पोएम्स लिखी हैं जिनमें द गुड मॉरो, वैलिडिकेशन, द फ्ली शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। बैटर माई हार्ट 3% गॉड। 3% गॉड का यूज़ क्रिश्चियन बिलीफ में किया जाता है, जिसका मतलब होता है गॉड द फादर, जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट। तो पोइट यहाँ गॉड से प्रे करता है कि वो उसके दिल को बैटर करें, उस पर ज़ोर से मारें, उसे चोट पहुँचाएं। फॉर यू एज येट बट नॉक, ब्रीथ, शाइन एंड सीक टू मेंट। आप भले ही लोगों को ठीक करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए आसान और अच्छे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को चमकाते हैं, उन्हें सुधारते हैं, उन्हें बेहतर बनाते हैं, और मुझ पर भी आप यही तरीके आजमाना चाहेंगे। That I may rise and stand, ताकि मैं दोबारा से उठूं और खड़ा हो सकूं इसके लिए। Overthrow me and bend, your force to break, blow, burn and make me new। आप मुझे फेंक दीजिए और अपनी पूरी ताकत से मुझे तोड़ दीजिए, मुझे जला दीजिए और बिल्कुल नया बना दीजिए। यानी आप मुझे सुधारने की कोशिश नहीं करिए, बल्कि मुझे बदल दीजिए और मुझे बिल्कुल नया बना दीजिए। Like an usurp down to another due। फ्रेंड्स, यूजर्प का मतलब होता है जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं हो, जो किसी के कब्ज़े में हो। तो मैं बिल्कुल उस शहर की तरह हूँ जिस पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है, जो उसका मालिक नहीं है। लेबर टू एडमिट यू बट ओह टू नो एंड। और मैं आपको अपनाने के लिए, आपको अपना मालिक बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ, जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरे ऊपर अभी किसी और का कब्ज़ा है, शायद मेरे ऊपर डेविल का कब्ज़ा है। रीज़न, योर वाइसरॉय इन मी शुड डिफेंड। रीज़न यानी कि तर्क या बुद्धि। मेरी जो बुद्धि है वो गॉड की वाइसराय है, उनकी राजपाल है, उनकी हेल्पर है। तो उसे मुझे इन गलत विचारों से, इन दुष्ट ख्यालों से बचाना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं कर पाई, ये मुझे बचा नहीं पाई है। बट इज़ कैप्टिव एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू। उल्टा ये मेरी बुद्धि को उन गलत विचारों ने बंदी बना लिया है, कैद कर लिया है, और अब ये कमज़ोर और झूठा साबित हो रही है, और साथ ही ये मुझे भी कमज़ोर और झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं अब अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ये डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन। फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पोएट गॉड को कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उनका भी प्यार पाकर वो बहुत खुश हो जाएगा। फेन का मतलब होता है खुश होना। बट आई एम बेट्रॉथ्ड अनटू योर एनिमी। पर मैं आपके दुश्मन, आपके शत्रु के पास हूँ, उसके कब्ज़े में हूँ, और ये दुश्मन और कोई नहीं, डेविल है, सैटन है। डिवोर्स मी यानी मुझे उससे अलग करो, मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। और मेरे और डेविल के बीच में जो बंधन है, जो हमें जोड़ कर रखता है, उसे खोल दो या तोड़ दो,
कुछ भी करो, बस मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी। मुझे अपने पास ले चलो और मुझे कैद कर लो, ताकि मैं कभी आपको छोड़कर कहीं जा ना पाऊँ। ये सारी वर्ड्स जो हैं पोएट गॉड से कह रहा है। आई एक्सेप्ट यू, एंथ्रॉल मी, नेवर शैल बी फ्री। क्योंकि तब मैं कभी आपके बंधन से आज़ाद नहीं हो पाऊँगा, हमेशा आपके पास ही रहूँगा, जब तक कि आप खुद मुझे जाने को ना कह दें, मुझे जाने के लिए मजबूर ना कर दें। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। और मैं तब तक कभी फिर से प्योर नहीं हो पाऊँगा या वर्जिन नहीं हो पाऊँगा जब तक आप मुझे अपना नहीं बना लेते, अपनी शरण में नहीं ले लेते। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉन डन की पोएम बैटर माई हार्ट 3% गॉड। इस पोएम में पोइट ने यही कहा है कि वो गलत चीज़ों से, गलत आदतों से, डेविल से दूर होना चाहता है और गॉड के पास लौट के आना चाहता है। और वो जानता है कि ये आसान नहीं है, इसलिए वो गॉड से कहता है कि गॉड उसे जो चाहें करें, उसे टॉर्चर करें, लेकिन वो अब उनसे दूर नहीं रहना चाहता है।